नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम अरहुल हिंदी पाठमाला के पाठ 7 नारी का सम्मान कविता पढ़ेंगे व समझेंगे। यह कविता नारी का सम्मान वंदना चड्ढा द्वारा रचित है। श्रीमती वंदना चड्ढा जिन नारी के प्रति अत्यंत आदर का भाव रखती हैं, उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय अध्यापन, लेखन तथा संपादन कार्य में लगाया है। अलग अलग विषयों पर उनके द्वारा रचित कविताओं का संग्रह है कवितांजलि। वंदना जी द्वारा लिखित तथा संपादित पुस्तकें विद्यालयों में विद्यार्थियों द्वारा पढ़ी जा रही हैं। अनेक गैर सरकारी संस्थाओं जैसे गूंज, मुस्कान, SOS में योगदान देकर सहयोग की भावना का प्रदर्शन किया है। वंदना जी पुस्तकों के लेखन तथा संपादन कार्य में रत है। ये जो हमारी कविता है नारी का सम्मान, ये नारी के सम्मान हेतु रची गई है, जिसमें यह संदेश स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में आज की नारी पुरुषों से पीछे नहीं है। उसमें इतनी क्षमता है कि पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। वंदना चड्ढा जी कहती हैं, उन्होंने बताया, बलिदान तथा ममता का साक्षात रूप है नारी, त्याग तथा प्रेम के समन्वय के दृष्टांत नारी हैं। तो यहाँ साक्षात का अर्थ है प्रत्यक्ष, और समन्वय जिसका अर्थ है मिला हुआ, और दृष्टांत का अर्थ है उदाहरण। तो वंदना चड्ढा जी कहती हैं कि जो नारी है प्रत्यक्ष रूप से बलिदान तथा ममता का रूप है, और वो त्याग तथा प्रेम के मिले हुए रूप का उदाहरण है। महान है तू नारी जिसने सृष्टि को चलाया है, वीरांगना भी तू है नारी, स्वतंत्रता संग्राम में भी हाथ बटाया है। वंदना चड्ढा जी कहती हैं कि हे नारी, तू महान है, तू बड़ी महान है, तूने इस संसार को चलाया है, तूने इस संसार को आगे बढ़ाया। सृष्टि का अर्थ क्या है? संसार, कि तूने इस संसार को आगे बढ़ाया है। तू वीरांगना भी है, यानी तू युद्ध में वीरों की भांति लड़ी है, वीरांगना भी है, और स्वतंत्रता संग्राम में भी आ तू स्वतंत्रता संग्राम में तूने बढ़ चढ़कर भाग लिया है, जिसका लक्ष्मीबाई साक्षात उदाहरण है। यूं तो पूजी जाती है संसार में क्योंकि जन्मदात्री है, मगर कहीं कहीं तेरे अपमान की सीमा न नजर आती है। जन्मदाती जन्म देने वाली, अपमान अनादर। तो वंदना चड्ढा जी क्या कहती हैं कि तू वैसे तो संसार में तेरी पूजा की जाती है, तुझे पूजा जाता है क्योंकि तू जन्म देने वाली है, परंतु कहीं कहीं तेरा इतना अनादर होता है कि जो तेरा सम्मान है वो भी नजर नहीं आता है। जन्म देने वाली पुरुषों को उनके ही पैरों तले रौंदी जाती है। कवित्री कहती हैं कि तू पुरुषों को जन्म देती है और उन्हीं के पैरों के द्वारा रौंदी जाती है, यानी उन्हीं के द्वारा तू अपमानित की जाती है, उन्हीं के द्वारा वो ही तेरे साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उन्हीं के द्वारा प्रताड़ित की जाती है, उन्हीं के द्वारा तू प्रताड़ित, जिसका अर्थ है सताया हुआ, यानी कि तू उन्हीं के द्वारा सताई जाती है, कि तू जिन पुरुषों को जन्म देती है वो ही तेरे साथ गलत व्यवहार करते हैं और उन्हीं के द्वारा तू सताई जाती है। तू जीवन दूसरों को देती है, स्वयं पीड़ित होकर भी मुस्कुराती है। कवित्री कहती है कि तू दूसरों को जन्म देती है, दूसरों को जीवन देती है, परंतु तू खुद पीड़ित यानी दुखी होकर भी हंसती रहती है, हर काम हंसते हुए करती है। सवाल एक मन में सदा फिर भी उठता है, बेटी के पैदा होते ही पिता अनजाने में ही घबरा जाता है। कवित्री कहती है कि हमेशा मन में, दिल में एक सवाल उठा रहता है कि जब बेटी पैदा होती है तो पिता क्यों अनजाने में क्यों घबरा जाता है। अनजाने यानी कि बिना कारण जाने ही क्यों घबरा जाता है। यह नहीं है हमारी संस्कृति,
यह नहीं है हमारी भारतीय संस्कृति, न ही मर्यादा है हमारी कि नारियों का अपमान करें या जीवन देने वाली का तिरस्कार करें। कविता कहती है कि हमारी भारतीय संस्कृति यानी हमारे कल्चर में ऐसा नहीं है और न ही हमारे भारत देश की मर्यादा है कि हमारे जो मर्दों की आन ये नहीं है कि नारियों का अपमान करें, उनका अनादर करें, उनका तिरस्कार करें, कि जो हमें जीवन देती है उन्हीं का अनादर करें। ये हमारी संस्कृति में नहीं है, ये हमारी मर्यादा, हमारे देश की जो सम्मान, ये नहीं है। आगे कविता कहती हैं, नारी ने आज अपनी शक्ति को पहचान लिया है, कम नहीं है कहीं भी वह पुरुषों से इस सत्य को जान लिया है। कविता कहती है कि आज की जो सशक्त नारी है उसने अपनी शक्ति को, अपनी ताकत को पहचान लिया है और वो आज किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है और इस सच्चाई को उसने जान लिया है। थी कभी वह अबला, आश्रित वह असहाय, निर्भर थी दूसरों पर परंतु आज नहीं। कि कभी ऐसा समय था जब वह अबला थी, यानी कि वो अपने विरुद्ध कुछ कह नहीं सकती थी। आश्रित यानी वो दूसरों पर निर्भर थी। वह असहाय यानी कि वो अपनी सहायता स्वयं नहीं कर सकती थी। निर्भर थी दूसरों पर यानी वो आश्रित थी, दूसरों पर निर्भर थी। दूसरों पर किन पर? पिता, भाई, पुत्र और पति पर, इन पर निर्भर थी वो, परंतु आज नहीं। लेकिन आज नारी किसी पर भी निर्भर नहीं है, किसी पर भी आश्रित नहीं है। अन्याय को अब वह सहती नहीं, कि जब अगर नारी के ऊपर आज आज अन्याय होता है तो वह इसको सहती नहीं है। स्वावलंबी है, दूसरों का मुंह ताकती नहीं। कि आज नारी आत्मनिर्भर, स्वावलंबी जिसका अर्थ है आत्मनिर्भर, कि आज नारी आत्मनिर्भर है और वह सहायता के लिए दूसरों का मुंह ताकती नहीं है, यानी दूसरों की मदद की जरूरत नहीं है अब उसको। अब वो अपनी मदद, अपनी सहायता स्वयं कर सकती है। स्वयं की पहचान पाली है उसने, निराश्रय भी जीना उसे आता है। कविता कहती है उसने अपनी स्वयं की पहचान, अपनी एक पहचान बना ली है समाज में उसने, और उसे अब बिना दूसरों के आश्रय के, बिना दूसरों की मदद के उसे जीना आ गया है। वह जी सकती है दूसरों की मदद के बिना, क्योंकि परिवार का बोझ उठा लिया है उसने। कि आज नारी ने परिवार का बोझ अपने ऊपर उठा लिया, यानी कि आज नारी कमाने लगी है और वो रोजी रोटी कमाकर अपने बच्चों की और अपने परिवार का पालन करती है। तो आज उसने अपने परिवार का भी बोझ उठा लिया है। स्वावलंबी है नारियां, इस सत्य को झुठलाया जा नहीं सकता जब तक उन्हें तो वंदना चड्ढा क्या कहती है कि जो नारियां हैं वो आत्मनिर्भर हैं, आज की नारियां आत्मनिर्भर हैं और इस सच्चाई को झुठलाया यानी गलत नहीं बताया जा सकता। ये सत्य है कि आज की नारियां आत्मनिर्भर हैं। जब तक उन्हें सम्मान अधिकार न दोगे, विकास के चरमोत्कर्ष पर पहुंचा जा नहीं सकता। वंदना चड्ढा जी कहते हैं कि जब तक हम नारियों को उनका पूरा अधिकार, पूरा सम्मान न दे दें, यानी कि उनको पूरा आरक्षण न दे दें, तब तक विकास यानी प्रगति, उन्नति की अंतिम सीमा, चरमोत्कर्ष जिसका अर्थ है प्रगति की अंतिम सीमा की, यानी प्रगति की अंतिम सीमा पर नहीं जा सकता। कब तक? जब तक नारियों को उनका पूरा सम्मान न मिल जाए, तब तक हमारा देश है, हम हैं, वो पूरा विकास नहीं पा सकता। पूजी जाती हैं जहाँ नारियाँ, देवताओं का वास वही होता है। वंदना चड्ढा जी कहती है कि जहाँ पर नारियों को पूजा जाता है, जहाँ पर नारियों का सम्मान किया जाता है, वहीं पर भगवान का वास होता है, वहीं पर देवताओं का वास होता है। सरस्वती, काली, दुर्गा व लक्ष्मी को ही समस्त संसार नमन करता है। कविता बताती हैं कि माता सरस्वती जो विद्यादायिनी है, जो स्वर की देवी हैं, काली दुर्गा ये शक्ति का रूप माना गया इनको, और लक्ष्मी धन की देवी हैं। इनको सारा संसार नमन करता है, सारा संसार इनको मानता है, नमन करता है, सारा संसार इनकी पूजा करता है। इसीलिए नर और नारी में अंतर करना छोड़ दो, नारी के सम्मान की सदा रक्षा करो। और अंत में वंदना चड्ढा जी कहती हैं कि हमें नर और नारी में
अंतर करना छोड़ देना चाहिए कि नारी कुछ कर नहीं सकती, उनमें असमानता का भाव नहीं रखना है। नारी के सम्मान की सदैव रक्षा करो, कि हमें नारी के सम्मान की हमेशा रक्षा करनी है। तो आज हमने पढ़ा नारी का सम्मान, और इस कविता से हमें ये संदेश मिल रहा है कि नारी जीवन के किसी भी क्षेत्र में आज की नारी पुरुषों के पीछे नहीं है। जैसे देखो, ये पहला पिक्चर इंदिरा गांधी जी का है, इन्होंने ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं। अगला चित्र सरोजिनी नायडू का है, जिन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में अपना योगदान दिया। फिर जैसे साइना नेहवाल, उन्होंने टेनिस टेबल खेल में ख्याति प्राप्त की। सीतारमन, जो कि हमारे देश में अब इस समय वित्त मंत्री हैं और पहले रक्षा मंत्री रही हैं। ये महादेवी वर्मा जी हैं। और सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में सफलता पाई है, और जैसे सुषमा स्वराज विदेश मंत्री रही हैं। और लता मंगेशकर ने अपने स्वर से बहुतों के दिल जीते हैं, और आज नारियां सेना में भी उच्च पदों पर आसीन हैं, और खेल जगत में तो नारियों ने अपना डंका बजा रखा है। तो आज नारी किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, ये इस कविता से हमने जानना है। तो आप इस कविता के जो शब्दार्थ हैं उनको अपनी फेर नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। पहला शब्दार्थ है दृष्टांत, उदाहरण। पीड़ित का अर्थ है दुखी, अपमान का अर्थ है अनादर, चरमोत्कर्ष प्रगति की अंतिम सीमा, प्रताड़ित सताया हुआ, सृष्टि संसार, सदा हमेशा, समन्वय मिला हुआ, बोझ भार, स्वावलंबी आत्मनिर्भर। धन्यवाद।